मैत्रेय नीति वाक्यामृत में पुरोहित समुद्देश में गुरु शिष्य के भेद की व्याख्या कर रहे हैं। शिष्य को पितरमेव गुरुमुपचरेत्, इस सूत्र पूर्व में कहा गुरु का स्थान अपने पिता के तुल्य आस्था रखना चाहिए। गुरु पत्नी जननी में पश्येत, ये प्रमोद जी आपका कैमरा माइक जैसा हो जाएगा, कुछ दिन बाद कोई भी शुरू हो जाएगा। गुरु पत्नी जननी में पश्येत, अरे भाई सुनो ना, यहाँ गुरु से मतलब शिक्षा गुरु है, न कि दिगंबर निर्गंत गुरु। क्योंकि जैन दस में गुरु पत्नियां नहीं होती, वैदिक दस में ऋषि पुत्र होते हैं, ऋषि पत्नियां होती हैं, गुरु माँ होती है। तो कुछ ऐसे दर्शन हैं जिनमें शादी के साथ संतान को जन्म देते तब भी साधु बने रहते हैं। तो मूल जो व्रत है तिलु पूज्यम ब्रह्म, उस व्रत का अभाव है। जंगलों में रह रहे हैं और जंगलों में रहते हुए कुटिया बनाए हैं, पर ऋषि पत्नियां होती थी, उनके पुत्र भी होते थे और ऋषि कहलाते थे। ये वैदिक दर्शन की दृष्टि है। जैन दर्शन में जो भी परमेष्टि पद पर स्थित होगा मुनि, वह है गुरु और शिष्य से इतने ही संबंध है जगत से, और संसार में कोई संबंध नहीं है। न ऋषि पत्नी होती है न स्त्री पुत्र होती। जहाँ ब्रह्मचर्य है वहां पर सारे धर्म है, जहाँ ब्रह्मचर्य नहीं वहां पर कोई धर्म नहीं है। ये दृष्टि जैन आगम में है। वही श्रवण है, वही साधु साधु है जिस पर शील है। शील से उनको यहाँ साधु संज्ञा नहीं दी गई। तो यहाँ जो गुरु शब्द का प्रयोग है ये शिक्षा गुरु की दृष्टि है, और शिक्षा गुरु तो ग्रस्त होते कोई भी हो सकता है। तो गुरु पत्नी जननी में पश्येत, जो छात्र है, तो छात्र आप जिस अध्यापक यहाँ अध्ययन करने जा रहे हो, उसे घर में पढ़ने जा रहे हो, उसके पुत्र भी हैं, उसकी पत्नियां भी हैं, तो कहीं उसकी सुंदर पत्नी को देख करके छात्र के मन में विकारी भाव ना आ जाए। गुरु पत्नी को पत्नी बनाने की इच्छा ना रखे। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, 3 बार सूचना भेजी, लेट आने की आदत है आप सबकी। तो पूरी क्लास को नष्ट भ्रष्ट कर देते आप लोग। 400 जैसे लोग लेट आएंगे, अब तो देश का क्या होगा। प्रमोद परेशान होता है। तो ऐसा जगत में हुआ, लोक में गुरु पत्नियों ही ने छात्रों को अपनी पति बना लिया। उसमें छात्र का क्या दोष। यहां तक हुआ है कि छात्र के राग में अपने पति की हत्या करा दी। छात्र के राग में, समझ कि नहीं, छात्र के राग में अपने पति की हत्या कर दी। लंगड़े के चक्कर में अपने पति को नदी में पटक दिया। तो ये काम वासना है, अंधा कर देती व्यक्ति को। सम्राट जैसे पति को छोड़ करके कुबड़े के पैर की लात खा रही है महारानी। परंतु छात्र का धर्म है गुरु पत्नी को अपनी मां के समान देखे, कभी अशुभ आंख से न उठाए। क्योंकि गुरु पत्नी को ही तुमने खोटी आंख से देख लिया, न विद्या बचेगी, न यश बचेगा, न आपके पास चारित्र बचेगा और न ज्ञान बचेगा। महादोष। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, गुरु पुत्रम पश्येत। और गुरु पुत्र को गुरु के समान देखे। गुरु पुत्र को
गुरु के सम्मान रखे उसका। इसका रहस्य है कि पिता को पुत्र बड़ा प्रिय होता है, और कहीं छात्र ने उसके पुत्र पर दुलार रखा तो उसका दुलार बहुत बढ़ जाता है गुरु का। तो वो अपनी सारी विद्या देना पसंद करता है। बोले हमारे बेटे से ईर्षा नहीं करता है, ये हमारे बेटे के प्रति सद्भाव रखता है। तो आपको अलग से ये अपन अभी जो पढ़ रहे हैं ना हमने इसका प्रयोग किया और प्रयोग पूरा सफल हुआ। हमारे मार साथ थे, उनका बेटा भी पढ़ता था हमारे साथ, गणित के टीचर, और एक जो संस्कृत के टीचर थे मूल, उनका भतीजा हमारे साथ पढ़ता था। पर थोड़ा मंद थे, हम उनको स्थान देते थे। उसका परिणाम ये होता था कि बे देखते थे कि जैन स्थान देता है तो बे हम उसको चौगुना स्थान में हमको देते थे, और ये बोलते थे देखो इसी के साथ रहना चाहिए आपको। तो मतलब वो इतना स्थान देते थे कि क्लास में उतना स्थान खाली रहता था हर समय। आगे वाली सीट जहाँ हम बैठते थे कोई बैठते नहीं था, कोई भी नहीं बैठता था। कदाचित लेट भी आ जाए धोखे से तब भी वो स्थान खाली मिलता था हमको। नहीं लेट कभी गए नहीं, कहते 2-1 मिनट को होके भी गए ना, ठीक है, पर स्थान खाली मिलता था। लोग सोच नहीं पाते वहां बैठ जाए। तो हर समय इतनी योग्यता हासिल करो कि आपके लिए आगे का स्थान खाली पड़ा रहे, और जीवन में सरलता का जीवन जियो। अपने पुण्य और अपनी योग्यता के और पद के अनुकूल जियो। हर क्षेत्र में आप पैर रखोगे ना तो विफलता पाके आओगे। किसी के अधिकार का हनन करोगे ना तो आपको डंडे पड़ने पड़ना है। अपने अधिकार को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, पर दूसरे अधिकार को छीनने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। स्वयं का अर्थ अर्जन करना सीखो, दूसरी चोरी करना मत सीखो। स्वयं का यश पाने के लिए चार्ट बनाइए, पर दूसरे में दोष देकर के यश पाने की कोशिश मत करो। दूसरे के दोष लगा करके, वो क्या बोल रहा था भाई, कमर के नीचे बाण मत चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कमर के नीचे बाण नहीं चलाना मतलब व्यक्ति को गिराने का एक बहुत बड़ा तरीका है, कमर के नीचे दोष लगा दो। चार अंगुल को बस रखो, 8 अंगुल को बस रखो, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और तुम्हारे 8 अंगुल तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं जगत में। इसलिए ये आपको समझना चाहिए। तो गुरु पुत्र के लिए आप अच्छा व्यवहार करो तो आपको गुरु अच्छी विद्या देगा। अब यहाँ कोई भिन्न संघ का पुरुष है, यहाँ पर आकर के हमारे शिष्यों के प्रति सद्भाव रखेगा, परंतु विवेक पूर्वक। ये तभी अति ना करे, कोई ज्यादा सद्भाव दिखा रहा अपने बनाने के चक्कर में तो वहां और पिट जाएगा बेचारा। बहुत जीवन जीने के लिए नीति चाहिए, फूंक फूंक के चलना पड़ेगा आपको। जितनी ऊंचाई हासिल करोगे उतना आपका विवेक तीव्र होना चाहिए। और विवेकहीनता है तुम्हें हम किसी ऊंचे पद पर बिठा दें, आप उस पद की गरिमा गिराएंगे, वो आप जहां से निकलो वो हंसी होगी। कितनी ऊंचे पद पर बिठा दें, आपको उठने के बैठने का तरीका तुम्हारे पास नहीं है, मूल्य का तरीका तुम्हारे पास नहीं है, खाने का तरीका तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम कुछ नहीं पा सकते। कुछ नहीं, आदमी के पास कम से कम बोलने का तरीका अच्छा आ जाए, बैठने का तरीका अच्छा आ जाए, खाने का तरीका अच्छा आ जाए,
जोकर को कितने सुंदर कपड़े पहना दो, लेकिन वो तो हंसी कराएगा ही कराएगा ना। तो जिसकी बुद्धि जोकर जैसी है ना, वो ऊंचे पद पर भी हंसी ही करा के आएगा। इसलिए प्रज्ञा को हासिल करना चाहिए, नीतज्ञ होना चाहिए। जन्मजात नीति तुम्हारे पास नहीं तो नीति शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। नीतज्ञ पुरुषों के साथ रहिए, कुशल लोगों के साथ रहो, जिनका पुण्य कुशल है, जिनकी प्रणति कुशल है, जिनका चारित्र कुशल है, जिनका ज्ञान कुशल है। ऐसे लोगों के साथ रहो तो कुशलता आपको हासिल होगी। आप अनुभव करो, स्कूल का कॉलेज का अध्ययन वो और यति संघों में आकर के वो उन दोनों का आप समीकरण बिठाइए। विहार करते करते साधक बहुत ज्ञानी हो जाता है। जो ज्ञान दिखाई नहीं देता है, इतनी चतुरी आ जाती है। बोलो सही है कि नहीं? विभिन्न नगरों का ज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लोगों का ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वकीय भावों का ज्ञान होता है। मान अपमान में क्या भावना बढ़ रही है, इसका ज्ञान। और हर समय खुलेपन के साथ साथ एक लज्जा गुण होना चाहिए। इतनी तीव्र बुद्धि होना चाहिए, लज्जा गुण होना चाहिए। लज्जा गुण है तो आप खुलेपन का प्रयोग बंद होके करेंगे। खुलेपन का प्रयोग खुला ही करोगे ना तो काम बिगड़ जाएगा। बाजार में हर मिठाई खुली बनती, पर बनने के बाद बंद कर दी जाती, पैक। फिर डिब्बे आते सुंदर सुंदर, उन डिब्बों से उसकी कीमत बढ़ती। फिर अंदर का स्वाद भी होना चाहिए, अंदर की कीमत को दिखाने की डिब्बे की कीमत चाहिए। आया समझ में कुछ? अंदर की कीमत को बढ़ाना है तो बाहर भी तुम्हारे लिए सुंदरता होना चाहिए। ऐसे ही आप चारित्रवान, आप ज्ञानी जैन मुनि के सामने कौन की चर्या टिक रही बेटा? हर व्यक्ति समझते इस बात को। आप लोग एक बार भोजन करते हो, एक बार पानी पीते, 24 घंटे में केस लुंचन करते हो, पैदल बिहार, लोग तड़पते हैं एसी और कूलर में बैठे हो, तुम गर्मी में पैदल बिहार नंगे बदन कर रहे हो, ठंडी में घूम रहे हो। तुम्हारी तपस्या कोई शान नहीं है आपके सामने, कोई भी नहीं है। लेकिन बोलने का तरीका नहीं है यदि तो, बैठने का तरीका नहीं है तो, भले तुम कपड़े सुन लो, पर सामने तुम्हारे शरीर और चेहरे से लोगों को लगना चाहिए कोई आदमी विशेष है। कितनी बड़ा आदमी हो, आप अपने आप को छोटा महसूस क्यों कर रहे हो? अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो तो वो समझ जाता है ये मात्र मुनिराज बने हैं, लेकिन इनमें दम नहीं है। हीन भावना से ग्रसित हैं। अथवा आपने देखा, मैं गरीब घर का बच्चा साधु बना हूं, सामने अरबपति आदमी खड़ा है, तो उससे हमारा क्या? अरे भाई, तुम संपत्ति से मत, आपके पास चारित्र की संपत्ति है ना, उसका बहुमान आप रखाइए ना। रत्नत्रय संपत्ति है आपके पास, 3 रत्न है अमूल्य अनर्गवान।
एकाकी रह करके भी ऐसे जिएंगे कि हम दुनिया में अकेले हैं। दुनिया में व्यक्ति अकेला ही होता है, जो जो विशेष होता है अकेले ही होते हैं। सामान्य के बीच में विशेष अकेला ही होता है, विशेष अकेला ही होता है। तो ये व्यक्ति को कला आना चाहिए। और हर व्यक्ति से आप बात करते हो, कोई एक से नहीं करते तो वही गलत है, और कोई एक से बात करे, हर व्यक्ति से बात नहीं करते वो भी गलत है। तुम ये दिखाना चाह रहे हो बस हम इन्हीं से बात करते, दुनिया से सब पागल लोग हैं, नहीं। जैसे प्रसादी बांटी जाती ना, रेवड़ी सबको दी जाती है, गरीब हो अमीर हो, ऐसे बड़े लोगों को रेवड़ी जैसी बात सबसे करना चाहिए। तो आपको रेवड़ी जैसा कार्य करना चाहिए, प्रसाद सबको देना चाहिए। जो जिस भाषा का भाषी उसको उस भाषा में आप व्यवहार करो, लेकिन अपनी भाषा नहीं बिगाड़ना चाहिए। अभी मैंने दक्षिण कर्नाटक में देखा, हमारे कुछ साधक थे, विचित्र प्रिय हिंदी बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं भी आपके साथ हूँ, हमने तो आज तक अपनी भाषा नहीं बिगाड़ी। सब लोग समझते हैं भाषा को, पर ये वही वही वहां जैसी भाषा शुरू कर दी उन्होंने। तो हम उनके भाई क्यों भाषा अपने बिगाड़ रहे हो? अपनी भाषा नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे गुस्सा है चाहे राग है, प्रीति बढ़े तब भी भाषा नहीं बिगाड़ना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति भाषा बिगाड़ता है, राग में भी और द्वेष में भी। वो पता चल जाता है कि इनसे इनका राग है, भाषा से मालूम चल जाता है। और कितना गहरा राग है मालूम चल जाता है। चारित्मय राग है कि चारित्पतित रूप राग है, वो भाषा बता रही है। भाषा में सब लिखा रहता है, अलिखित लिखा रहता है। आप किस स्तर के आदमी हो, आप किनके मध्य में रहते हो, और बड़े आदमी के साथ रह कर तुम बड़े आदमी के साथ नहीं रहते हो, तो वही भाषा बता रही है। राजा का नौकर घुड़साला का, भले राज्य की नौकर है, पर है किसका? घुड़साला का, तो उसकी भाषा घुड़साला जैसी होगी ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपके यहाँ भी ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी भाषा अपनी है। अब तुम ब्रह्मचारी बन के आए, ब्रह्मचारी उनके रहना चाहते हो, और ऐसे लोगों के साथ बीच हो, तुम्हारी भाषा वही रहेगी खोटी। मुनिराज बन के आए मुन और छोटे लोगों के बीच हो तो भाषा बिगड़ेगी। पढ़े लिखे सज्जन लोगों के साथ रहो तो भाषा सुधरेगी। जो व्यक्ति स्त्रियों के बीच ज्यादा रहता है उसका पूरा हाव भाव स्त्रीचित हो जाएगा। जिनके मात संतान में बिटियां ही बिटियां हैं, उन लोगों स्वभाव देखना। जिनके यहाँ बेटे बेटे उनका अलग स्वभाव है, जिनकी दोनों हैं वो समीकरण में रहते हैं। ठीक है, इसलिए बेटे बेटे हैं तो भाषा का ही अंतर देख लीजिए आप, पुरुष प्रधान धर्म है तो। ठीक है, इसलिए नीति का ज्ञान होना चाहिए है। शत्रु के आने पर भी शत्रुता बढ़ाना नहीं हो तो मीठा भोजन मीठा भाषण दो प्रयोग कर दीजिए। शत्रु मित्र बने ना बने, लेकिन आगे शत्रुता कम हो सकती है। दो बातें, मीठा भोजन और मीठा भाषण। भूखा भोजन करा दो और अच्छे अच्छे दो शब्द बोल लो, इतने में आदमी खुश। कुछ ऐसे जो आपकी सुनना भी चाहते, अपनी सुनाना भी चाहते, तो उनकी सुन लो। अपने कोई मुनिराज आते हैं, आचार्य आते हैं, अपन सबको माइक देते हैं, प्रवचन करो भैया, तो उनके सुनने से उनके अंदर की सारी तकलीफें दूर हो जाती है कि हमने उनको सुना है, सम्मान है उनका।
नहीं तो लोग कहते वही बोले 5 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, आप 5 मिनट मुझे दे दो। ठीक है 5 मिनट कर लो, पर ये तो अपन को मालूम है कि 5 मिनट कोई नहीं छोड़ता। पर कभी कभी ध्यान देना पड़ता है बोलने वाले क्या है, ऐसा ना बोल रहा कि आतंक मचा दे, जातिपना ना फैलाए, पंथपना ना फैलाए, अपनी पुष्टि के लिए कोई अनर्गल भाषण ना बोल दे, तो फिर सुब्रत जैसे लोग बैठे रहते हैं, वे तुरंत दूसरा पक्ष रख देते हैं, तुम्हारा सब खलास। 2 मिनट नहीं लगे सफाई हो गई। 2 मिनट नहीं लगे सफाई। ठीक है, तो शेष आगे देखते हैं। पर सफाई करने वाले को कर्मचारी विवेक होना चाहिए, सफाई करते अपने कपड़े गंदे करते जाए। तो घर में झाड़ू भी लगाते ना लोग, तो अपने पहले कपड़े अपने ऊपर कर लेते, पोंछा भी लगाए तब भी ऊपर कर लेते हैं। तो पोंछा नहीं बनो, पोंछा लगाने वाले चतुर बनो। निर्गंत गुरु पोंछा मत बनो, पोंछा लगाने वाले चतुर पोंछा लगाने वाले बनो। वो पोंछा जो है ना वो स्वयं में गंदा हो जाता है, और चतुर पोंछे वाले होते ना स्वयं गंदे नहीं होते हैं, पोंछे को ही गंदा करते हैं और मकान को स्वच्छ करते हैं। तो पैरों हाथों में वो पहन लेना चाहिए, ठीक है ना, तो हाथ स्वच्छ रहेंगे। ठीक है, ऐसा जीवन जीना चाहिए। पोंछे वाले बनो, पोंछा मत बनो, पर पागल पोंछे वाले नहीं बनना। तुमने पढ़ा कभी कलम बुद्ध का पार्टी, वो पूछो उनसे मानपुरा वालों से, दादा वो गुट्टम पार्टी पढ़े क्या? वो घर से खड़िया घोर के ले जाते थे, और एक एक ऐसा वो रहता था, उसमें एक तरफ काली पोतनी का वो रहता था और एक तरफ खड़िया घिरी रहती थी। काला जी याद है आपको, देखा क्या? हमारे जीवन में तो चलता था वो, अब तो सब कहीं दिखाई नहीं देते। पट्टी रहती थी काट की, और ऐसे स्लिट नहीं, पाट की पट्टी, और इधर ये 2 खाने, एक में पोता और एक में खड़िया। ठीक है, बस मिट्टी का रहता था। पर कुछ ऐसे विचित्र बच्चे होते थे, वो पार्टी में कालोंच लगाए तो स्कूल गए भैया, पूरा चेहरा मेरा काला करके आ जाए। वो हाथ काले हो गए, कहीं कुछ ऐसा लग गया, ऐसा लग गया। हाथ में रहती खड़िया तो वो भी लग गई, तो आधे काले आधे गोरे, बोले पढ़ के आए भैया अच्छे से। समझ गए? आगे विचार करें। नहीं वो बहुत अच्छा था वो। 25-26 2 हुए आज। आचार्य प्रवर